काजल जो हर रोज अपनी डायरी में अपने बीते दिनों को याद करके कुछ लिखती थी, ये उन दिनों की बात है जब काजल अपने पिता का घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी थी। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, उस घर के रास्ते पर मुझे कदम नहीं रखना है। आप एक बार मुझे खुलकर तो बोलते, मैं चुपचाप आपके घर की दहलीज पार कर जाती। इस बात पर मैं खुश होती थी कि आपने मुझे जन्म दिया। अब इस मन से दुआ भी नहीं निकलती क्योंकि आपने मेरा सौदा करना चाहा। काजल अपने पिता दिवाकर जी से बोल रही थी। पिता बोले, काजल बेटी, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे भाई की बातों में आ गए थे। हमारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। अब हर बात पर मिट्टी डालो और चलो, अपने घर चलो। लोग क्या कहेंगे? माँ बाप के होते हुए भी लड़की एक ही शहर में हॉस्टल में और इस हालत में रहती है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, आज भी आपको मेरी चिंता नहीं है ना? अपनी बीमार सोच और अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं जैसी भी हूं, यहां अपने आत्म सम्मान के साथ जी रही हूं। आप मेरी चिंता ना करें, मैं कमाती हूं, किसी पर बोझ नहीं हूं। पिता ने कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ। वो बोली, आपको पिता होने के कर्ज से मैं मुक्त करती हूं। जब कोई नहीं होगा आपको करने वाला, मैं सदा आपके लिए उपस्थित रहूंगी। बार बार मेरे सामने आकर मेरे वे दिन मुझे याद मत दिलाइए और यहां से चले जाइए। काजल की मां भी साथ में थी, परंतु काजल पीछे मुड़कर नहीं देखी और वे चले गए। काजल एक कॉलेज में नौकरी करती है और महिलाओं के हॉस्टल में रहती है। उसी शहर में उसके माता पिता भी रहते हैं, परंतु वो माता पिता से अलग रहती है। उनके जाने के बाद काजल अपने एक छोटे से रूम में अकेली बैठी अपनी पुरानी यादों में खो गई, जब वो माँ बाप के साथ रहती थी। ये उन दिनों की बात है जब काजल को बिना पूछे उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसका भाई नवीन कोई काम काज नहीं करता था और काजल के पिता दिवाकर जी को भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर लोग सही कहते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे और पैसे की भूख होती है। वैसी ही हालत कुछ काजल के पिता की थी। नवीन के लिए एक व्यापारी घर से रिश्ता आया जो काफी पैसे वाले थे। उनकी एक शर्त थी कि उनके बेटे कमलेश की शादी काजल से कर दी जाए और उसके लिए दिवाकर जी तैयार भी हो गए, क्योंकि बैठे बिठाए नवीन को दहेज में काफी पैसे और नया व्यवसाय भी मिल रहा था, जिसकी भनक काजल को लग गई। बेटी अपने मन की बात माँ से नहीं बोलेगी तो और किससे बोलेगी? तो काजल ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये कैसी जिंदगी है जहाँ हर बार एक लड़की की भावनाओं का ही सौदा क्यों होता है? पैसे वाली बहू को लाने के लिए आप लोग अपनी बेटी के विवाह का सौदा कर रहे हैं। माँ ने कहा, तुम अपने पिता और भाई के व्यवहार को जानती हो और मेरी इस घर में कितनी चलती है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। बेटा, तुम्हें पढ़ाने के लिए, मास्टर की डिग्री दिलवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, मैं तुम्हें बतला भी नहीं सकती। माँ और काजल दोनों की आंखों में आंसू थे, परंतु काजल हार मानने वालों में से नहीं थी। काजल बोली, आपको कुछ पता है कि रुबीना, नवीन की होने वाली जो पत्नी है, उसका भाई किस तरह का आदमी है? ठीक है, उम्र में अगर कुछ बड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई काम तक नहीं करता है। क्या इसी दिन के लिए आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया और शिक्षित बनाया? क्या मैं कोई गाय हूं जो इस खूंटी से निकालकर दूसरी खूंटी में बांध दी जाऊं? और वो रोने लगी। उस रोज तो किसी तरीके से माँ ने उसे चुप करवा दिया। 2 दिन बाद जब रुबीना के घर से बार बार फोन आ रहा था तो काजल अपनी माँ से बोलने लगी। भाई और पिता उसकी आवाज सुनकर आए। नवीन बोला, बाबूजी, अगर अपना बुढ़ापा और मेरा भविष्य सुधारना चाहते हैं तो इस डील को फाइनल कीजिए। मुझे रुबीना पसंद है, जिंदगी भर कमाऊंगा, तब भी उतने पैसे नहीं जमा कर पाऊंगा जितना वो दहेज में लेकर आएगी। इसके लिए अब जो भी करना हो मैं करूंगा। आप अपनी बेटी को समझा लीजिए। दिवाकर जी बोले, काजल, क्या हुआ? अगर वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, पैसे वाला है, तो किस चीज में तुम्हें कमी नहीं होने देगा? काजल आंखों में आंसू भरकर बोली, बाबूजी, पैसे वाली बहू दिखी तो अपनी बेटी की छवि आपकी आंखों से धुंधली हो गई। आप लोगों ने एक बार नहीं मुझसे पूछा और मेरा उस घर से रिश्ता तय कर दिया। मैं कोई सामान नहीं हूं जो आप अदला बदली कर दे। दिवाकर जी बोले, ऐसी बात नहीं है। तो वो बोली, पैसे वाली बहू लाने के लिए बेटी के विवाह का सौदा करते हैं। मुझे लज्जा आती है अपने आप पर कि मेरे साथ ही ईश्वर ने इतना अन्याय क्यों किया। क्यों इस घर में मुझे उसने पैदा किया? तभी नवीन ने कहा, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। एक बार अपने भाई के बारे में सोचकर देखो। काजल गुस्से से बोली,
मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे अपने पिता से बात करनी है। अरे जब बड़ा दिल नहीं रखते हो तो क्यों बेटियों को पैदा करते हो? ईश्वर किसी लड़की को ऐसे घर में पैदा ना करे जिसका बाप अपने फायदे के लिए बेटी के विवाह का सौदा करते हैं। दिवाकर जी अपनी पत्नी को बोले, कमला अब तुम ही अपनी बेटी को समझाओ, वो क्या बोल रही है, उसे होश भी नहीं है। माँ रोते हुए बोली, आप इसकी बातें क्यों नहीं सुनते हैं? अगर ये उस घर में विवाह नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हैं? काजल अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा होता आप मेरी किसी निर्धन या गांव वाले लड़के के साथ मेरी शादी करवा देती। कम से कम मुझे अपने पैदा होने पर शर्मिंदगी तो महसूस ना होती। औरत की भावनाओं का ही हमेशा सौदा क्यों होता है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली गई। जब पिता ने उसकी बात नहीं सुनी तो काजल ने फैसला लिया कि वो उस घर को छोड़ देगी। वो बालिग हो चुकी थी, एक कॉलेज में नौकरी करती थी। कुछ रोज भाई और पिता ने जबरदस्ती उसे घर में रोके रखा। उसने पुलिस में शिकायत कर दी और उस घर को छोड़कर हॉस्टल में रहने चली गई। अपनी माँ की मजबूती को वो समझती थी, परंतु वो अपनी जिंदगी उस तरह से नहीं जीना चाहती थी जैसे कोई गाय एक खूंटी में बंधी हो और बस व्यापार का साधन बनकर वो जीना नहीं चाहती थी। माँ के साथ संपर्क में रहती थी, परंतु पिता और भाई से उसने सारे संबंध तोड़ लिए थे। माँ को भी इस बात की खुशी थी कि इस अंधेरे घर से बेटी बाहर की रोशनी भरी दुनिया में निकल करके अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रही है। करीब 1 साल बाद काजल ने अपनी माँ को बताया कि वो अपने एक सहकर्मी आलोक के साथ विवाह करना चाहती है। वो एक अच्छा इंसान है, उसके माता पिता भी बहुत ही भले लोग हैं। काजल उनसे मिल चुकी है, वो जैसी है उन्हें वैसी ही पसंद है। माँ ने अपनी सहमति दी और काजल ने आलोक के साथ विवाह करके अपने सुखी जीवन की शुरुआत की। सच कहते हैं लोग, जब तक औरत अपने लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, बीते दिनों से बाहर नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, मानते हैं ये उन दिनों की बात है जब औरतें खुलकर अपनी बातों को परिवार के लोगों के सामने कह नहीं पाती थी। उनका विवाह जहां भी तय कर दिया जाता था, वो चुपचाप उस रिश्ते में बंध जाती थी। आज की लड़कियां ऐसी नहीं है। बेटी खूंटी में बंधी हुई कोई गाय नहीं है जिसे आप अपने फायदे के लिए उसके रिश्ते का व्यापार करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें जरूर जाननी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार होता है असली मोटिवेशन ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए।